फिर इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो ग्राफ से रिलेटेड है। तो चलो हम पहले ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ डायग्राम दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज। ग्राफ जो है ये दरअसल में एक डायग्राम टाइप है, ठीक है, डायग्राम है ये, जो हमें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप ज़ाहिर कर देता है, ठीक है। का मतलब ये है कि अगर हम दो क्वांटिटी ले या दो से ज़्यादा, यहाँ पर हम सिर्फ दो क्वांटिटी लेंगे, तो अगर एक में इंक्रीज़ आई है या दूसरे में अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ आई है और दूसरे में भी इंक्रीज़ आई है, तो ग्राफ किस तरह दिखेगी। या अगर एक क्वांटिटी में डिक्रीज़ आई है तो दूसरे में डिक्रीज़ भी आई होगी, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, तो किस तरह ग्राफ आएगी। या अगर इनवर्स वाला क्वेश्चन है, तो अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आई है और दूसरी में डिक्रीज आई है, एक दूसरे के इनवर्स है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो ग्राफ जो है ये दरअसल में एक डायग्राम है जो हमें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी के दरमियान क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है, ठीक है। ग्राफ में दरअसल में टू लाइंस होते हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हम एरो कर देते हैं। फिर इसका जो फर्ज करिए इसका सेंटर है, ठीक है, और इस पर हम एक इस तरह वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन यहाँ पर मिले हुए हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं और ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस अब ये जो है ये चार हिस्से हो गए, ठीक है, तो इनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ये एक्स एक्सिस होगा और ये जो वर्टिकल लाइन होगा ये वाई एक्सिस होगा, ठीक है। ओरिजिन से राइट साइड जो ये जो एक्स एक्सिस है, लेकिन ओरिजिन से जो राइट साइड है यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे, यहाँ पर हम एक्स डैश। एक्स का मतलब ये है कि जो ओरिजिन से राइट साइड जो लाइन है, ठीक है, तो अब हम इस पर नंबर्स लिखेंगे, रियल नंबर। तो ओरिजिन से राइट साइड जो है इस पर हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड है इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लिखेंगे। इस तरह यहाँ वाई लिखेंगे और यहाँ वाई डैश, मतलब यहाँ पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होंगे और यहाँ नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पहले जब हम वैल्यूज लिखते हैं तो पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव। फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम पहले लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स जो है पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब हम इस पर नंबर किस तरह लिखेंगे। फर्स्ट करिए मैं यहाँ एक डॉट कर देता हूँ सेम डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये मार्क हम करेंगे सेम डिस्टेंस पर। ग्राफ पेपर मिलता है इस पर ये ग्राफ जो है वो बहुत अच्छा बनता है, और इंशाल्लाह जब ये हम जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो डेटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर है या इसमें, तो इसमें हम ग्राफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पर हम डॉट्स करेंगे, ठीक है, इस तरह या नीचे ये सारी फासले जो है वो सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो अगर यह जो है ये जो ओरिजिन है ये हमारा पॉइंट 0 है, ठीक है। ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी 0 है और इस वर्टिकल लाइन के लिए भी क्या है, 0। ये ओ है, ओ से डिनोट होता है, लेकिन यह नंबर क्या होगा, या 0 होगा। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 0 और फिर इसके बाद 2 3। लेकिन यहाँ पर देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम 1 से स्टार्ट लें, हम स्केल जो है वो अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। पर अगर हम 1 लेते हैं और 2 मतलब 1 डिजिट का हम गैप लेंगे तो ये भी ठीक है, ठीक है। सारा लिखते 1 2 3
4, तो यहाँ पर -1 -2 -3, दिस यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर -1। अब हम इस तरह करते हैं कि इस स्केल को है इसमें हम 5 गैप लेते हैं, तो यहाँ पर 5, तो 5, फिर हम हर डिस्टेंस के दरमियान गैप 5 लेंगे, ठीक है। 15 20 इस तरह -5 -10 -20 इस तरह यहाँ पर 5। अगर हम 10 लेना चाहते हैं तो हम स्केल अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। ये हम डेटा को देखेंगे, अगर डेटा की वैल्यू में ज़्यादा गैप है, ठीक है। अगर डेटा की वैल्यू कुछ इस तरह आए कि एक्स की वैल्यू जो है वो 15 है, 30 है, 45 है, इस तरह की बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही है, 50 है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें जो गैप है वो ज़्यादा लेंगे, क्योंकि अगर हम 1 गैप लेते हैं 1 2 3 4 5, तो हमें 15 30, तो इस तरह हम बड़ा ग्राफ तो नहीं बना सकते ना। तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें गैप जो है वो अपनी मर्ज़ी का इस डेटा के मुताबिक लेंगे कि चलो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, जो कि सारे नंबर इसमें आते हैं। फिर 40 है, 50 है, 60 है, हमने 10 का गैप रखा। तो ये था ग्राफ, और ग्राफ जो है वो एक डायग्राम शक्ल है जो डेटा को रिप्रेजेंट, टू और मोर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शन फ्रॉम द गिवन टेबल एंड देन प्लॉट द ग्राफ्स। हमें दो टेबल दिए गए हैं, पहला टेबल हमने ड्रा किया है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने इस टेबल से प्रोपोर्शन आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है या इनवर्स वाला, ठीक है। और फिर इसको हमने क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो वो हम सीखेंगे कि ग्राफ पर हम इसको किस तरह प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात, ग्राफ में जो है वो ये भी ज़रूरी है कि ग्राफ में दरअसल में जो x और y की वैल्यूज होती है, तो इसमें दो क्वांटिटी के होते हैं। इसको हम पहले को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये x और y जो है ये वेरिएबल है, लेकिन इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, फर्ज करें हम बाज़ार चले जाते हैं और हम क्या कहते हैं कि हम फ्रूट ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो फ्रूट ख़रीदने के लिए हम पैसे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास रुपीज़ एक क्वांटिटी होगी और ये फ्रूट जो है ये दूसरी क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ज़्यादा पैसे देते हैं तो फ्रूट हमें क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। तो फ्रूट का निसार जो है वो किस पर है, रुपीज़ पर है। अगर हम पैसे ज़्यादा देते हैं तो फ्रूट ज़्यादा मिलेगी, अगर हम पैसे कम देते हैं तो फ्रूट कम मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रुपीज़ है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये किस पर इन्हिसार नहीं करता, और फ्रूट जो है वो डिपेंडेंट है, वो ये इस पर डिपेंड करता है। अगर पैसे ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगी, अगर पैसे कम है तो ये कम मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरे पर डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट है, और जो किसी पर डिपेंड नहीं करता तो इसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो ये जो दो वेरिएबल है, तो इसमें जो ये एक्स वेरिएबल है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, और जो वाई वेरिएबल है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यूज़ को चेक करेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर इसमें पहले हमने आइडेंटिफाई करना है प्रोपोर्शन, तो अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम एक्स की वैल्यूज़ को चेक करेंगे। अगर एक्स की वैल्यूज़ में इंक्रीज़ आई है या डिक्रीज़ आई है, तो इसके लिहाज से हम वाई की वैल्यूज़ को भी चेक करेंगे। अगर एक्स में इंक्रीज़ आई है और इसके साथ वाई में भी इंक्रीज़ आई है, तो ये फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। और अगर एक्स की वैल्यू में डिक्रीज़ आई है और इसके साथ वाई में भी डिक्रीज़ आई है, तो ये फिर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है। अगर एक दूसरे के इनवर्स है, पर अगर एक्स में इंक्रीज़ आई है और वाई में डिक्रीज़ आई है, तो फिर ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं। पर अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, तो इस लिहाज से वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। अब एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, 3 तक पहुँच गई है, तो इस लिहाज से 2 की वैल्यू भी 6 तक पहुँच गई है, ठीक है। अब 3 में फिर इंक्रीज़ आई है, एक्स की वैल्यू में फिर इंक्रीज़ आया है, 9 तक गया है। तो इसका मतलब ये है कि वाई की वैल्यू में फिर भी इंक्रीज़ आई है, 6 से 10 तक गई है।
अब y की वैल्यू x की वैल्यू में डिक्रीज आई है, 9 से कम होकर 5 की तरफ आई है, तो y की वैल्यू में भी डिक्रीज आई है, 18 से वो 10 की तरफ आ गई है। तो इसका मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है। अगर x में इंक्रीज आती है तो y में भी, अगर x में डिक्रीज आई है तो इस लिहाज से y में भी डिक्रीज आई है। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि फ्रॉम द अबव डेटा, ये जो डेटा हमें दिया गया है, इट इज़ क्लियर दैट, ये क्लियर है हमें, इट इज़ क्लियर दैट एज द वैल्यू ऑफ x increases or decreases, then the value of y also increases or decreases. So the proportion is direct proportion. इस डेटा से ये क्लियर है कि जैसा x की वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज होती है, तो इस लिहाज से जो y की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोपोर्शन है ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं। नाउ अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज़ कि हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो वही दो बातें कि हमने एक हॉरिजेंटल लाइन बनाना है और दूसरा हमने क्या बनाना है, वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास जो है ये वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव है, दोनों x की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी सारी क्या है, पॉजिटिव। तो अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ड्रा करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ड्रा करते हैं क्योंकि ज़्यादातर वैल्यू हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं तो फिर ठीक है। अगर टेबल में नेगेटिव वैल्यूज भी है तो फिर हम जो है वो जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे क्वाड्रेंट को हम ड्रा करेंगे। यहाँ पर ये जो है ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास जो है वो x एक्सिस है और यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास y एक्सिस है और ये इसका क्या है, ओरिजिन ओ जो कि 0 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो है वो 1395, तो इसमें ज़्यादातर खैर गैप नहीं है, तो इसको हम 1 2 3 4 इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो कि y की वैल्यू 2 6 18 10, तो इसमें गैप ज़्यादा है इस नंबर में, तो चलो हम इसको इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने इसको इस तरह लिखा, ठीक है। ये क्या है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। y की वैल्यू में गैप ज़्यादा है, 18 तक हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसमें चलो हम दो गैप रखते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और यहाँ पर क्या है, प्रेस करें, यहाँ पर 20 है, ठीक। तो अब हम इसको लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब हमने देखना है कि अगर x की वैल्यू क्या है 1, तो इस लिहाज से y की वैल्यू क्या होगी 2। तो 1 यहाँ पर है और यहाँ पर हम ये x की वैल्यू है और ये y की, तो x की वैल्यू में हमने क्या फाइंड आउट करना है 1, तो इस लिहाज से y की वैल्यू क्या है 2।
तो या 1 के बराबर 2 के बराबर यहाँ एक पॉइंट आता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। फिर इसके बाद x की वैल्यू क्या है 3, तो 1 2 3 3, लेकिन इस लिहाज से y की वैल्यू क्या है, वो 6 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरह आना है और यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से यह आता है, ठीक है, पॉइंट। फिर इसके बाद x की वैल्यू क्या है 9, तो इस लिहाज से y की वैल्यू क्या है 18। तो हमने ऊपर जाना है कहाँ तक, 18 के तक, तो 18 और यहाँ, तो मेरे ख्याल से ये जो है ये वैल्यू ये यहाँ तक आएगी। तो हम अगर इसको लिखेंगे कि ये पॉइंट जो है x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में फिर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम अडर पेयर कहते हैं। फिर x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 6। ग्राफ में x और y की वैल्यू की क्या कहते हैं, अडर पेयर्स, ठीक है। इस तरह x की वैल्यू है 9, तो इस लिहाज से y की वैल्यू क्या है 18 है। अब x की वैल्यू क्या है 5, तो इस लिहाज से y की वैल्यू 10, तो 5 और यहाँ पर 10, तो यहाँ पर ठीक रहेगा, ठीक है, 5 10। तो अब हम इसको मिलाएंगे, ये पॉइंट जो है, और ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा एक स्ट्रेट लाइन। अब इसमें थोड़ा जो है वो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, इस लाइन में ये बहुत सीधा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये ग्राफ जो है, ये अगर हम ग्राफ पेपर से ड्रा करते हैं तो ये फिर भी क्या आएगी, फिर वो ठीक आएगी, लेकिन इसमें मसला ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसका जो फासला है ये इस तरह एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, जिस तरह हम लेते हैं ग्राफ पर। तो ये है ग्राफ, और इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। तो अब आपने ये समझना है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है और अगर इसमें जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब यही होगा कि ये जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। इसका मतलब है कि x इंक्रीज हुआ है, इसके साथ y इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज y इंक्रीज, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 13 का आखिरी पार्ट टेबल जो है, इसकी वैल्यूज हमने लिखी है। x की वैल्यू -35 है, तो इस लिहाज से y की वैल्यू 7 है। अब x की वैल्यू -35 है, तो x की वैल्यू में इंक्रीज आई है, +20 तक गई है। पहले जो x की वैल्यू थी वो 7 थी, सॉरी x की वैल्यू 35 -35 थी, तो इसके लिहाज से y की वैल्यू 7 थी। अब x में इंक्रीज आई है, तो y जो है वो 7 से -4 तक आया है, इसका मतलब यह है कि इसमें डिक्रीज आई है, ठीक है। अब x में फिर इंक्रीज आई है, तो y में डिक्रीज आया है। अब x में क्या आया है, डिक्रीज आया है, तो इसके लिहाज से y में इंक्रीज आया है। तो इसका मतलब ये है, ये जो प्रोपोर्शन है ये इनवर्स वेरिएशन वाला है, ठीक है। अगर x में इंक्रीज आ रहा है तो इस लिहाज से y में डिक्रीज आ रहा है, और अगर x में डिक्रीज आ रहा है तो इस लिहाज से y में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन से। तो हम ये लिखेंगे फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द above table it is clear that if the value of x increase, अगर x की वैल्यू में इंक्रीज आ रही है, ठीक है, then the value of y decrease। अगर x की वैल्यू में इंक्रीज आ रही है तो y की वैल्यू में क्या आ रही है, डिक्रीज आ रही है। और इसी तरह जब x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। आल्सो व्हेन द वैल्यू ऑफ x decreases, then the value
ऑफ वाई इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएशन है या ये जो प्रोपोर्शन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो द प्रोपोर्शन इज इनवर्स। ये जो प्रोपोर्शन है ये इनवर्स है, ठीक है। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस टेबल में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव सेक्शन ड्रा नहीं करेंगे, पूरा ग्राफ ड्रा करेंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया जो कि एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब हम इसको, चलो यह इसका सेंटर है ओरिजिन, और इस अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल एक्सिस जो है, ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्स डैश, इस तरह वाई डैश। अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू में गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम एक्स की वैल्यूज़ में गैप ज़्यादा रखेंगे, इसको हम 5 के लिहाज से रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस करिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर क्या है 15, ठीक है। यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है 55 है, तो यह मेरे ख्याल से प्लॉट नहीं होगा। तो चलो हम ये डिस्टेंस जो है ये थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। इसको ये गैप ठीक है, लेकिन ये नंबर जो है ये स्केल हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको हम 10 के लिहाज से रखेंगे। तो फर्ज करें ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, यहाँ पर ये 60, इस तरह 70। यहाँ पर हम भी 10 के लिहाज से रखेंगे, -10, यहाँ पर -20, फिर यहाँ पर -30, यहाँ पर -40, यहाँ पर -50, ठीक है। अब y की वैल्यू को देखिए, इसमें गैप इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलो इसमें अगर हम 1 गैप रखते हैं फिर भी ठीक है, अगर 2 रखते हैं तो फिर ठीक है। तो चलो हम 1 रखते हैं, इसमें गैप ज़्यादा नहीं है, 1, यहाँ पर हम 2, यहाँ पर फिर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या 5, यहाँ पर 6, 7, 8, 9, और इस तरह यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा, 11, इस तरह। यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं, ठीक है, -1, और इसी तरह यहाँ पर क्या है, फर्ज करें -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें, ठीक है, -9, -10, -11, इस तरह -12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है एक्स की वैल्यू -35, तो -35 जो है वो यहाँ पर होगी नेगेटिव साइड पर, और ये -35 और -40 का बिल्कुल जो मिड है वो ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ फर्ज करें ये इसका मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ एक डॉट लगाते हैं और इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, तो सारी इसमें मिस्टेक होगी, इस लिहाज से -35 के लिहाज से हम y की वैल्यू भी चेक करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है 7, तो -35 और ऊपर 7, तो इसको हम इस तरह देखेंगे, ठीक है। और ये इसका मिड है, ये -35 है और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर एक डॉट आएगी, ठीक है। तो वह यह जो मैंने डॉट लगाया है वही पॉइंट जो है ये क्या है, ये है -35, 7 है, ठीक है। हम इसको यहाँ स्मॉल लिखते हैं, ये -35 और क्या 7, फिर इसके बाद जो है
दूसरा जो है 20, तो 20 यहाँ पर है और इस लिहाज से y की वैल्यू नेगेटिव है, तो y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो 20 यहाँ पर, तो हम नीचे आएंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या शो करता है 20 और -4 शो करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद है 55, तो 55x जो है पॉजिटिव है, तो 50 और 60 का मिड होगा, तो चलो यार इसका ये मिड है, ये 55 है, तो इस लिहाज से y की वैल्यू क्या है -11, तो y जो है नीचे जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर -10 और ये क्या है -11 है। तो अब हम इसको -55 और -11 को हम देखेंगे कि ये कहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये 55 है और इस लिहाज से ये -11 है, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर आएगी, ये पॉइंट ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमने लगाया है ये कौन सा पॉइंट होगा 55 और -11। फिर इसके बाद है -15 और 3, तो ये है -15 नेगेटिव 15 यहाँ पर होगा, -10 और -20 का जो मिड है ये -15 है, पर इसके लिए यहाँ -15 है, ठीक है। और इस लिहाज से y की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये वाला ये क्या रहेगा -15 और क्या 3। अब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ये किस तरह आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, फिर जो है ये ग्राफ इस तरह आएगी, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है कर्व्ड। अगर जब ग्राफ जो है वो कर्व टाइप आएगी, मतलब टेढ़ा ग्राफ आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व जैसा ग्राफ होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्रोपोर्शन है ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में ग्राफ जो है वो कर्व टाइप की आएगी और जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 13। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट आगे इससे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।